गाइस, तो आज के जो ज्योग्राफी का हमारा सेशन चल रहे हैं उसमें आज हमारा का जो सेकंड टॉपिक है वो क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर है। द सेकंड चैप्टर का नेम है द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। yesterday हमने फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर था द अबाउट देयर द फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीटेड कर लिया, जिसमें हमने देखा कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, उनके डिफिनेशंस क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, एंड सैटेलाइट्स क्या है, स्टार्स क्या है, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक मीटियोराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स हैं, उनके डिफिनेशंस देखे हैं। और कुछ हमने प्लैनेट्स के अबाउट भी देखे कि अर्थ को हम अर्थ की लोकेशन कहाँ पे है, गोल्डीलॉक्स जोन में है, एंड जो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, वो तमाम हमने कल के चैप्टर में देखा। आज के चैप्टर में हम देखेंगे बेसिकली द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं बेसिकली ये किसी भी लोकेशन के पॉइंट को मार्क करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को निकालना पड़ता है, तभी हम उस पोजीशन और द लोकेशन के एग्जैक्ट हम लोकेशन पता कर सकते हैं। सो हम देखते हैं। सो हम फर्स्ट देखते हैं द ग्लोब। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। और ग्लोब्स अगर हम देखें इन द इट्स नीडल पॉइंट है, जो कि ये हमारा एक्सिस होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है, वो एक स्ट्रेट अर्थात स्फेरिकल में नहीं है, क्योंकि जो अर्थ की शेप होती है वो जीवाइड शेप होती है। जीवाइड शेप मीन्स इट्स बल्ज एट इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट पोल। जो हमारा अर्थ है उसको हम कंप्लीट है स्फेरिकल या सर्कल नहीं बोल सकते, क्योंकि अर्थ की जो शेप होती है वो डिवाइड शेप होती है। सो अगर हम बात करें, सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड बेसिकली होता क्या है, लैटिट्यूड जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन है, जो कि इन द सेंटर ऑफ द अर्थ से, जो कि ये इमेजिनरी लाइन है जो कि सर्कल को अर्थ को ये डिवाइड करती है इन द इक्वल हाफ पार्ट में। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। सपोज दिस इज द आवर अर्थ और दिस इज द इक्वेटर। इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि जो लैटिट्यूड्स का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो डिग्री में करते हैं। इसी को हम डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अगर हम अर्थ का ये जो लैटिट्यूड है ये इमेजिनरी लाइन है, अर्थ को ये इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। इसके जो नदर्न और ये हमारे दो पोल्स होते हैं, नॉर्दर्न पोल्स एंड द सदर्न पोल्स। दिस इज आल्सो द वन इज द इमेजिनरी लाइन, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता क्या बेसिकली लैटिट्यूड्स। सो So another imaginary line running on the globe that divides into two equal parts. This line is known as the equator. The northern part, half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. So जो हमारा ये इमेजिनरी लाइन अर्थ को डिवाइड करता है, जो इसके नर्दर्न पोल साइड में, जो इसको हम बोलते हैं नर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द सदर्न इट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। And therefore, the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate other places on the earth. All parallel circles from the equator to the poles are called
द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स आर मेजर इन द डिग्रीज। सो अगर ये हमारा, अगर हम टॉप व्यू देखें अर्थ को, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द सदर्न पोल। अगर हम टॉप से अर्थ को देखें, सो दिस इज द and this is the equator. As we are moving from the equator towards the pole, suppose this is the equator at the 0 degree latitudes, and this is the we suppose this is the 20 degree north latitudes, this is the 40 degree north latitudes, and this is the 60, and this is the 90 degree north latitude. Like this in the southern hemisphere में भी ये हमारे 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, 20 डिग्री 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड्स होते हैं। So देखते हैं, the equator that represents the 0 degree latitude, since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of the degrees. अगर हम इक्वेटर से अर्थ के पोल तक के मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा जो डायमीटर होता है वो अराउंड 1/4 होते हैं, जिसकी वजह से ये जो 90 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री पोल इसीलिए बोलते हैं, 90 डिग्री सदर्न एंड 90 डिग्री साउथ। सो अगर हम बात करें अर्थ एंड दिस इज आवर इक्वेटर, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, एंड दिस इज द 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज द 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सो इसका मतलब ये है कि एवरी 1 डिग्री लैटिट्यूड 1 डिग्री पे एक हमारी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 90 इधर होती हैं एंड 90 इधर होती हैं। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ द लैटिट्यूड्स की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ द लैटिट्यूड्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ द लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, वो हमारे होते हैं 90 from 0 to here 90 and from 0 to here 90. So 90 plus 90 और एक होते हैं, एक 1 डिग्री होता है जो ये इक्वेटर वाली 0 डिग्री होती है। सो टोटल 181 होते हैं, टोटल हमारे 181 लैटिट्यूड्स, जिसको हम पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिट्यूड्स। So the next topic is the important parallel of the latitudes. Suppose this is Earth. So besides the equator, the north pole 90 degree north and the south pole south 90 degree south, there are 4 important parallel of the latitudes. So this is the equator, 0 degree equator. And this is the 20.5 degree north line, and this is the 66.5 degree, and this is the 90 degree north, and this is the 23.5 degree south latitudes, this is 66.5 degree south latitude, and this is the 90 degree south pole. So important जो हमारे पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं वो ये होते हैं। सो जी हम 23.5 डिग्री नॉर्थ डिग्री, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये हमारे इंडिया से पास होती है, इंडिया के 8 स्टेट्स से, एंड ये जो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल।
क्योंकि ये आर्कटिक ओशन जो है उसके नियर अबाउट में है, और 90 डिग्री को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। एंड ये 23.5 डिग्री साउथ पैरेलल लैटिट्यूड्स को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड 66.5 डिग्री इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स को बोलते हैं साउथ पोल। सो जो हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं ये हमारे बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट है। द वन इज द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। तो ये हमारे जो 6 to 7 पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, जिनका हम किसी भी ज्योग्राफी के किसी भी लाइक जब हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पैरेलल सॉरी लोकल विंड्स जो होते हैं, लोकल विंड्स के लिए ये जो डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये बिटवीन दिस लाइन नॉर्थ ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं, एंड बिटवीन दिस रीजन पैरेलल्स वेस्टर्लीज वेस्टर्लीज जो विंड्स होती हैं वो फ्लो करती हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे डिफरेंस ऑफ 7 to 8 इक्वेटर्स जो लैटिट्यूड्स हैं ये होती हैं। सो हम देखें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degree south in the southern hemisphere, Arctic Circle 66.5 degree in the north of the equator, and Antarctic Circle at 66.5 south of the equator. So this is our equator line. This is the Tropic of Cancer. This is Arctic Circle. And this is the North Pole. This is the Tropic of Capricorn. And this is the Antarctic Circle. And this is the South Pole. So जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन। हीट जोन क्या होता है, इसलिए किसी भी रीजन में, क्योंकि जो हमारा अर्थ जिवाइड शेप की वजह से यहाँ पे सभी रीजन्स में जो सनलाइट्स होते हैं वो इक्वली प्रेजेंट नहीं होते। किसी रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी रीजन में कम सनलाइट की होते हैं। जहाँ जहाँ पे ओवर शैडो सन होते हैं, ओवर शैडो सन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर होता है, और जहाँ पे स्लेंटली सन रेज होती हैं वहाँ पे हम हीट या टेम्परेचर को लेस और द मॉडरेट फील करते हैं। सो जो हीट जोन है बेसिकली ये सन के जो सनलाइट्स हैं उनका कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो मेजरमेंट करते हैं। सो अगर हम हीट जोन बात करें हमारे टोटल 3 हीट जोन होते हैं। वन इज द टोरिड जोन, द सेकेंड इज द टेम्परेट जोन, and the third is the frigid zone. So let's see understand with the help of diagram. Suppose this is the earth and this is the equator, and this is the tropic of Cancer, and this is the Arctic Circle, and this is the North Pole, and this is the tropic of Capricorn, this is the Antarctic Circle, and this is the South Pole. So and this is the sun. जो सन का मूवमेंट होता है बेसिकली वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये सन मैक्सिमम टाइम पे ये मूवमेंट करते रहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब सन का अपेयरेंस होता है इन दिस रीजन
सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को फील करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज द टोरिड जोन। बिकॉज क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो सन का मूवमेंट होता है इन दिस रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सन का मूवमेंट होता है वो थ्रू आउट द ईयर मूवमेंट होते रहते हैं, एंड दिस रीजन में, एंड दिस रीजन में जो सन का जो अपेयरेंस होता है, जो सन का सन रेज होते हैं वो स्लेंटली यहाँ पे रीच करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लेस फील हो करते हैं। सो दिस रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल के बीच को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, एंड दिस रीजन आल्सो नोन एज द टेम्परेट जोन। बट जो ये between the Arctic Antarctic Circle and the Southern Pole and between the Northern North Pole and the Arctic Circle के जो बीच को जो रीजन होते हैं, इस रीजन में सन के जो सनलाइट्स होते हैं वो बहुत कम रीच आउट होते हैं, जिसके यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे कोल्ड ही रहते हैं, कोल्ड टेम्परेचर ही रहता है। दैट्स व्हाई दिस रीजन नोन एज द फ्रिजिड जोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट जोन। अगर हम डेफिनेशन देखें, सो यहाँ पे है between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, this area, therefore, it received the maximum heat and is called the torrid zone. On the second, अगर हम बात करें what is the temperate zone? So the midday sun never shines overhead of any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Means beyond this region, the sun never come at the overhead. So that's why this region receives the maximum heat. So the angle of sun's rays goes on decreasing towards the poles, क्योंकि जो सन के जो टेम्परेचर होते हैं, जो सन रेज होते हैं वो दिस रीजन में डिक्रीज होने लगते हैं, इनका एंगल, सन रेज के एंगल्स, एंड as such areas beyond by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. That this region known as the temperate zone. And the third is the frigid zone. Here the sun does not rise much above the horizon, therefore the rays are always slanting. This region में जो sun के rays होते हैं वो always slanting रहती हैं, and therefore the rays are always slanting and provide the less heat, and these are therefore called the frigid zone. These are very cold. So this is all about the heat zone. So the next topic is the what are the latitudes, what are the longitudes. So what are the longitudes? So this is the earth and this is the equator. From here the north pole and to south pole there is one imaginary line who connect this region, and this region, this vertical plane is known as the, it is also as an imaginary line, that is the longitudes. किसी भी रीजन के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों की नीड होती है। So, अगर हम बात, तो it is also the line of reference running from the north pole to the south pole, and these line of reference are called meridians, longitudes. So this is the longitudes. So अगर हम बात करें, this is the prime meridian lines.
and the distance between them are measured in the degree of the longitudes. Suppose this is the earth, this is the equator, and this region, from this region north pole to the south pole, these are the longitudes. सो अगर हम बात करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट में जो जो डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनके जो बीच के जो डिस्टेंस होते हैं बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स में, ये एज द लाइन इट मूव्स फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, सो इनके बीच के जो डिफरेंस आर द, इनके बीच के जो पॉइंट के बीच के जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होती है, बट दैट मूव फ्रॉम पोल टू द मैक्सिमम जो इनके बीच में डिफरेंस होते हैं वो इक्वेटर पे मैक्सिमम डिफरेंस होते हैं। टोटल अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स की, वो हमारे होते हैं, दिस इज अ 0 डिग्री और द मेरिडियन लाइन, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच भी, ग्रीनविच लाइन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ये जो 0 डिग्री मेरिडियन लाइन होते हैं ये नियर द लंदन से ये पास आउट होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एक सेंटर ऑफ द रेफरेंस हम बोल सकते हैं, ये सेंटर ऑफ द रेफरेंस इसको लिया गया है। एंड फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द रेफरेंस से अगर हम ईस्ट जाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज होता है, बट अगर वी मूव टुवर्ड्स द वेस्ट इधर तो हमारा टाइम होता है वो डिक्रीज होता है। इट मीन्स अगर सेंटर ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियंस अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो हमारा नेट गेन होता है डे में, नेट गेन ऑफ डे, एंड हियर नेट डे लूज। अगर हम टोटल ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो हमारे टोटल हो गए फ्रॉम दिस रीजन टू हियर इट इज 180, एंड फ्रॉम दिस टुवर्ड्स द वेस्ट इधर भी 180 होते हैं, तो टोटल हमारे हो गए 180 एंड प्लस 180, 180 प्लस 180 360 एंड प्लस 1 360, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है 361, क्योंकि जो हमारा ये नदर्न, ये द ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट एंड द 180 डिग्री वेस्ट जो लाइन होते हैं, ये जहाँ पे एक दूसरे को रीच आउट करते हैं वहां पे इनका जो डिग्री है वो एक ही हम मेजर करते हैं, जिसकी वजह से ये 360 नहीं, 361 नहीं, इसको 360 होता है, क्योंकि द सेंटर ऑफ पॉइंट पे जहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट जो लाइन जहाँ पे एक दूसरे को रीच आउट करती है वहां पे वो एक ही पॉइंट गिना जाता है, काउंट होता है, तो ये हमारा 360 होता है टोटल। सो हियर देखें, सो अनलाइक पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस ऑफ ऑल द इक्वल लेंथ, इनकी जो लेंथ होती है ऑल द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द पैरेलल की सभी की लेंथ इक्वल होती है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, बट इनके बीच में एक केवल डिफरेंस होता है इन द गैप। All countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. ये जो ग्रीनविच मेरिडियन इसको हम 0 डिग्री सेंटर ऑफ पॉइंट मानते हैं, सेंटर ऑफ द मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच और द सेंटर और द 0 डिग्री मेरिडियन जो लाइन होती है ये नियर द लंदन को पास से ये
पास आउट होती है, इसको हम सेंटर ऑफ द लोकेशन मानते हैं। एंड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू 0 डिग्री longitudes, and from it, if we count 180 degree eastward as well 180 degree westward, the prime meridian and the 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Means from this इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट में जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, and from here it is known as the western hemisphere. So the longitudes and the time, किसी भी रीजन के लोकेशन को एग्जैक्ट पॉइंट प्रेफरेंस के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमें दोनों की नीड होती है। वैसे अगर हम किसी रीजन के टाइम को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लैटिट्यूड्स एंड ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, सब लेट्स सी, जो अर्थ होती है वो 360, जो अर्थ का रोटेशन होता है फ्रॉम द वेस्ट टू, हमारा अर्थ होती है वो रोटेट करती है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, एंड वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ये विद इन द 24 आवर्स 360 डिग्री रोटेट करती है। देन 1 आवर में ये 15 डिग्री रोटेट करेगी। देन 1 डिग्री को रोटेट करने के लिए इसको 4 मिनट की नीड होती है। सो अगर किसी भी रीजन के हमें किसी भी रीजन का अगर हमें टाइम निकालना हो, सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, सपोज एट 12 PM लंदन में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, बट एट व्हाट टाइम द क्रिकेट मैच लाइव इन इंडिया। सो फर्स्ट हम देखते हैं जो हमारा इंडिया की लोकेशन होती है लॉन्गिट्यूड से पे, वो हमारा इंडिया जो है इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड से, वो होती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं 30 डिग्री ईस्ट में। सो ग्रीनविच से लेकर के इंडिया का जो डिफरेंस अगर हम बात करें, सो इंडिया कितना, अगर हम 82.5 देखते हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में कितना होगा, 82 and 4। सो इंडिया जो तकरीबन 5 और 30 मिनट्स ईस्ट में जाएगा। सो अगर कोई भी मैच यहाँ पे क्रिकेट लंदन में अगर 12 PM पे हो रहा है, तो इंडिया में ये लाइव क्रिकेट जो दिखेगा वो 5:30 PM पे। मीन्स जो इंडिया है वो ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन है, जिसकी वजह से इंडिया के जो है वो 5:30 आवर्स वो इन द पहले शो होता है। सो हमें लॉन्गिट्यूड्स एंड द टाइम का ये सो एक हमारा होता है टाइम, एंड द सेकंड होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मीन किसी भी रीजन के लिए किसी भी रीजन का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। लाइक दैट इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है, जो कि मिर्जापुर यूपी से। एंड ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो है ये 5 स्टेट से पास होते हैं। सो अगर इंडिया के जितने भी टाइम्स हैं, सो वो हमारा रेफरेंस 82.5 डिग्री ईस्ट में रहते हैं। सो एंड फ्रॉम हियर द द्वारका गुजरात
and this there is the Assam. Between this line there is 1 hour 45 minutes का यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होता है, बट हम जो अपना 82.5 डिग्री को हम ग्रीन लॉन्गिट्यूड्स लाइन को रेफरेंस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे टोटल इंडिया में एक ही टाइम शो होता है। अगर हम किसी एक लॉन्गिट्यूड्स लाइन को रेफरेंस नहीं लेते हैं तो वह डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट टाइम शो होगा, क्योंकि सन जहाँ पे ओवरहेड होता है उसी को हम, जहाँ पे जिस रीजन में सन ओवरहेड होता है उसी रीजन पे वो हम लोकल टाइम लेते हैं। सो सपोज दैट रसिया हैज 11 टाइम जोन, बट इंडिया है ओनली 1 टाइम जोन। सो ये इस चैप्टर में इतना ही ऑल अबाउट्स था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या है, हीट जोन्स क्या है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम देखेंगे जो अर्थ का मोशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, वन इज रोटेशन एंड द अदर इज रिवोल्यूशन। रोटेशन मींस दैट सन का मूवमेंट, जो सॉरी जो अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ मूवमेंट, the earth's movement on its axis। It means that when the earth it rotates from the west to east about its one axis, that is the rotation। और revolution क्या होता है, जब when the earth का movement जो around the sun है, that is called the revolution। so earth जो होते हैं वो two types of the function perform करती है, one is the rotation and the another is the revolution। देखें, so the earth has two types of the motion, namely rotation and the revolution। Rotation is the movement of the earth on its axis, and the movement of the earth around the sun in a fixed path, that is the orbit, is called revolution। So, so this suppose this is the earth, this is the equator, and this is the Tropic of Cancer, and this is the Tropic of Capricorn, and this is the North Pole, and this is the South Pole। This is the and this is the vertical plane, and this is the ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है अराउंड द ऑर्बिट पे, उसे को ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रेफरेंस। इट इज नोन एज द अर्थ एक्सिस। सो अगर हम देखें जो अर्थ का एक्सिस है, अगर उनके बीच में हम डिफरेंस देखें डिग्री का, तो ये 23.5 डिग्री का जो एक्सिस है, वहां से ये जो अर्थ का एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से 23.5 डिग्री वो टिल्ट है। बट अगर इस डिग्री को अगर हम ये ऑर्बिटल प्लेन से देखें तो ये 66.5 डिग्री है, अर्थ टिल्ट है। सो व्हाई द अर्थ इज टिल्ट? सो इसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया है, that is known as that
giant impact hypothesis, giant impact hypothesis, इसमें ये बताया गया कि देयर वाज one the protoplanet, the name of the protoplanet, that is the Theia, and during the younger age of the earth and दिस प्रोटोप्लैनेट्स थिया का कोलिजन होता है, जिसकी वजह से जो ये एक बहुत हाई इम्पैक्ट अर्थ पे लगता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो अपने वर्टिकल प्लेन से 23.5 डिग्री इसका टिल्ट होता है। और इसी की वजह से जो रेमनेंट वहां पे, रेमनेंट जो रिसीव हुआ, दैट रेमनेंट्स फॉर्म द मास, सॉरी, दैट रेमनेंट्स फॉर्म द मून, दैट इज द satellites of the earth. So the next is the, so this is the orbital plane. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 degree, 66 and half degree with its orbital plane, and the plane formed by the orbit is known as the orbital plane. ये जो orbital plane है, this is formed because of the earth's rotation, and then the circle that divides the day from the night on the globe is called circle of illumination. Suppose this is the earth and here is the sun. सन की रेज होती है वो जब अर्थ पे पड़ती है, so this is the axis, earth axis, and this is the orbital plane, and this is the equator, this is the tropic of Cancer, this is the Arctic Circle, this is the Tropic of Capricorn, and this is the Antarctic Circle, this is North Pole and South Pole. So ये जो रीजन है from that its vertical plane पे, so this region when it receives the sunlight, here the days, and the another side that is the darker region, and this is the night. So definition में दिया है, the circle that divides the day from night on the globe is called circle of the illumination, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो सर्कल होते हैं जो कि डे एंड नाइट को डिवाइड करता है अर्थ पे, एंड द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. अर्थ डे इट मीन्स द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. इट मीन्स दैट इन एवरी डे अर्थ जो कितना रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस पे, दैट इज नोन एज द अर्थ डे. So what would happen if the earth didn't rotate, if the earth didn't, suppose this is the earth, and ये अगर किसी एक पॉइंट पे ये फिक्स्ड हो जाए, so the region where the sun, this region it received the maximum sunlight, or that region became the warmth region, and this region is the colder. So यहाँ पे लाइट के टेम्परेचर अर्थ लाइट ही नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पे कोल्डर रीजन हो जाएगा, दिस रीजन इट, ये एक वार्मर रीजन होता है जिसके वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. So the life would not have been possible in such extreme condition. So this is all about the rotation. अब हम रिवोल्यूशन का अगर देखें, जो सन होते हैं वो जो अर्थ जब सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, अगर मूवमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन.
So the second motion of the Earth around the Sun is orbit called revolution. It takes 365.5 days to revolve around the Sun. So due to this Earth's rotation and the revolution the phenomena that occur, that is summer solstice, winter solstice, equinox, and two times equinox, and the one time summer solstice and the one time winter solstice. So अगर हम डायग्राम समझे, this is the sun, this is the sun, as the earth का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है. जब सन वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करती है, सॉरी जो अर्थ रोटेशन होती है उसको जगह हम देखें, तुम्हारा टू टाइम्स इक्विनॉक्स हैपन होता है और वन टाइम समर सोलस्टिस एंड द विंटर सोलस्टिस. इक्विनॉक्स का अगर हम मींस देखें, व्हाट इज द इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स इट मींस इक्वल डे एंड नाइट इन द ईयर. टू टाइम्स ऐसा था जब इक्विनॉक्स होते हैं. द फर्स्ट इज द 21st of the March and the second date is the 23rd of the September. On that day the equal day and equal night होते हैं, मतलब जो टाइम पीरियड द लेंथ होता है डे एंड नाइट का वो इक्वल होता है. और समर सोलस्टिस क्या होता है? Summer solstice during the on the 21st of the June summer solstice would happen. Summer solstice means the maximum daytime on the to northern hemisphere and shorter night in northern hemisphere. Because suppose this is the sun and this is the earth. This is the equator line, this is the Tropic of Cancer, this is the Arctic Circle, and this is the Tropic of Capricorn, this is the Antarctic Circle, this is the North Pole and South Pole. So during the summer solstice time जो northern hemisphere का जो one region होता है वो that receives the sun जो होते हैं वो northern hemisphere के towards होते पास में होते हैं. जो sun होता है वो northern hemisphere के near about होते हैं and it is the sun is present away from the southern hemisphere, जिसकी वजह से जो northern hemisphere this region होते हैं ये maximum light रिसीव करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डे टाइम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जो while the जो नाइट टाइम होते हैं वो शॉर्टर होते हैं. बट एट दैट टाइम जो सदर्न रीजन होते हैं यहाँ पे जो सन की लाइट है, सन रेज है वो स्लेंटली होती है, स्लाइटली होती है और द स्लेंटली होती है, जिसकी वजह से दिस रीजन इट रिमेन्स डार्कर. यहाँ पे जो डे टाइम होती है वो शॉर्टर होती है और जो नाइट टाइम होती है वो लॉन्गर होती है. सो दिस इज द ऑल अबाउट द समर सोलस्टिस एंड इसी का जस्ट अपोजिट फिनोमेना है विंटर सोलस्टिस. सो जो नेक्स्ट है वो है समर सोलस्टिस का, इसका जस्ट अपोजिट है वो विंटर सोलस्टिस है. विंटर सोलस्टिस में क्या होता है, जो सन होते हैं वो एट द सदर्न हेमिस्फीयर पे, सपोज दिस इज इक्वेटर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसिकर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज द अंटार्कटिक सर्कल. सो सदर्न पोल
and this is the northern pole. So जो सो जो सदर्न हेमिस्फीयर है, एट दैट टाइम दिस रीजन रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट, जिसकी वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर पे जो अर्थ डे होती है वो लॉन्गर हो जाते हैं, और जो नाइट होती है वो शार्टर टाइम होता है। और जस्ट अपोजिट द नदर्न हेमिस्फीयर पे जो डे होता है दैट इज द शॉर्टर, एंड द नाइट it is the longer. So this is all about the summer solstice and the winter solstice. So अगर हम बात करें तो अर्थ के जो रोटेशन होते हैं, जो अर्थ टू फंक्शन परफॉर्म करती है, द वन इज द रोटेशन एंड द अनदर इज द रिवोल्यूशन। ड्यू टू द सन रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, while रिवोल्यूशन की वजह से सीजन के जो सीजनली चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, लाइक दैट ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर। इसकी वजह से जो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ का जो फंक्शन परफॉर्म होता है, रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन। सो ये हमारा आज का दो चैप्टर कंप्लीट हुए। द नेक्स्ट चैप्टर में विल मीट विद द न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।